दुख ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग और हम सब दुख को किसी न किसी रूप में अनुभव करते हैं। आज मैं डिस्कस करूँगा कुछ ऐसे इडियम्स और फ्रेजेस जो इसको बताते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा टू बी डाउन एंड आउट। इसका मतलब होता है टू बी सैड एज अ रिज़ल्ट ऑफ लूजिंग होप, मतलब दुखी होना कि आपकी कोई आशा पूरी नहीं हो पाई। इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम जस्ट लिटिल डाउन एंड आउट, यानी कि मैं बहुत निराश हूँ। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग माई फ्रेंड दिस वीकेंड बट ही डिनाइड टू कम, यानी कि मुझे मिलना था अपने दोस्त से लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाया, जिसकी वजह से मैं उदास हूँ। अगला है हमारे पास टू बी बम्ड आउट। इसका मतलब ये होता है टू बी सैड और डिस्करेज्ड, उदास होना। माई फ्रेंड फेल शॉर्ट ऑफ 1 मार्क टू मेक इट टू द यूनिवर्सिटी, यानी कि जो मेरा दोस्त है वो यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उसका 1 मार्क कम था। एज अ रिज़ल्ट ही इज़ रियली बम्ड आउट, तो इसका नतीजा क्या हुआ? वो बहुत ज़्यादा उदास है। नेक्स्ट है हमारे पास टू नॉट बी अ हैप्पी कैंपर। इसका मतलब होता है टू बी अनहैप्पी और सैड, नाखुश होना या फिर उदास होना। समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ। द चिल्ड्रन हैव नॉट बीन हैप्पी कैंपर्स सिंस दे आर नॉट अलाउड टू स्टेप आउटसाइड। बच्चे नाखुश हैं, बच्चे उदास हैं क्योंकि उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। नेक्स्ट, टू हैव अ लम्प इन वंस थ्रोट। इसका मतलब टू बी सो सैड अबाउट समथिंग दैट वन कांट पुट वंस फीलिंग्स इन वर्ड्स, यानी कि इतना उदास होना कि आप अपने फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त ना कर पाएँ, आप इतने ज़्यादा उदास हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैड ए लम्प इन माई थ्रोट एज आई वॉक्ड इन टू द फ्यूनरल होम, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा उदास था, यानी कि मैं अपने शब्दों को, अपनी भावनाओं को शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था। क्यों? जब मैं फ्यूनरल होम में दाखिल हुआ। क्योंकि क्यों इंसान दाखिल होगा? क्योंकि किसी अपने अजीज़ की, किसी की डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, ठीक है, इस वजह से। अगला है हमारे पास टू बी लो इन स्पिरिट्स। इसका मतलब भी वही है, टू बी सैड ड्यू टू डिस्करेजमेंट, उदास होना। जॉन हैज़ बीन लो इन स्पिरिट्स एवर सिंस ही हैज़ लॉस्ट हिज जॉब, यानी कि जॉन बहुत ज़्यादा नाखुश है, बहुत ज़्यादा उदास है जब से उसकी नौकरी ख़त्म हुई है। ठीक है, और इस चीज़ को आपको अच्छे से समझने के लिए आप इसको अपनी बातचीत में इस्तेमाल कीजिए, प्रयोग कीजिए, ताकि इसको अच्छे से समझ आ सके। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।